आज हम उन गायत्री साधकों के लिए बीमारी से बचने का उपाय बताएंगे, क्योंकि गायत्री साधक अगर बीमार हो जाए और वो अपनी रक्षा भी ना कर पाए तो इस तरह मंत्र जाप से या साधना से आपको क्या लाभ। डॉक्टरों की चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो जाएंगे। इस प्रकार से आप अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहे तो और दूसरे उसके लाभ कैसे आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। मैं आपको उस तरीके के लाभ बताऊंगा जो आपका शरीर निरोग रहे। सर्वप्रथम तो यह है कि अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। सात्विक जीवन में सात्विक आहार ही इस्तेमाल करें, उल्टे सीधे से बचें। ज्यादा गरिष्ठ भोजन, ज्यादा मसालेदार भोजन, ज्यादा मीठा ज्यादा मतलब गुड़ तो खा सकते हो, चीनी का इस्तेमाल, बूरे का इस्तेमाल इसका ना करें। और साधना आप बराबर करते रहें। अब आपको नियमित नहाना है। आप कोशिश करिए कि नियमित नहाएं और ठंडे पानी से नहाएं। अभी मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मेरी उम्र 66 वर्ष है, अभी भी मैं ठंडे पानी से नहाता हूं। अब नहाने का तरीका आप नहीं जानते होंगे। अगर आप नहाने का तरीका जान जाए तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी, आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा और उन लोगों से ज्यादा स्वस्थ रहेगा जो देर में नहा रहे हैं, गर्म पानी से नहा रहे हैं और या कभी कभी नहा भी नहीं रहे। तो आपको क्या करना है नहाने के लिए, पहली टिप है ये, आप पानी भरिए नल में, बाल्टी में, ठंडा आएगा कोई बात नहीं है। आप चद्दर ओढ़कर जाइए, कपड़े उतार कर जाइए कमरे में और चद्दर ओढ़कर जाइए। चद्दर ओढ़कर बाथरूम में जाइए, बाथरूम में फ्रेश हो आके सब बिल्कुल फ्री होके चद्दर यानी सॉल और अपना चड्डी बनियान तौलिया वहां लेके जाइए और इस प्रकार से फ्रेश होके आप मंजन करिए। मंजन करने के बाद अब आपको नहाना है। बाल्टी भर गई होगी इतनी देर में। अब आप भरी बाल्टी से कैसे नहाएंगे वो एक फार्मूला है। आप उस प्रकार नहाएंगे तो आपको जाड़ा कभी नहीं लगेगा। आज ये वीडियो सुन रहे हैं और आप कल ही नहा के देखिए 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, तो आप पाएंगे कि बहुत आराम मिलेगा। कैसे नहाना है कि सर्वप्रथम आप हाथ धोएं। हाथ धो लिए, फिर आपको पैर धोना है। पैर धोने के बाद फिर आपको मुंह धोना है। मुंह धोने के बाद आपको मुंडी ऐसे करके और इस तरह पानी डालना, केवल मुंडी पर, पूरी मुंडी धो डालो पानी से। पानी शरीर पर नहीं जाना है। जब आपकी मुंडी धुल जाए, पानी शरीर, बालों का पानी इस तरह से पहुंच दो। बाद पानी पहुंचने के बाद अब आपको थोड़ा बैठना है, खड़े नहीं होना है। बैठ के आप 2 बग्गा 2 लोटा पानी डालें और फिर आप खड़े होकर शरीर को मलें। इस प्रकार से करें। और वैसे रोज साबुन से नहीं नहाना चाहिए, हफ्ते में कम से कम 1 बार नहाना चाहिए। मैं तो महीनों नहीं नहाता हूं साबुन से। क्यों कि साबुन से नहाने से हमारे शरीर के छिद्र रुक जाते हैं, इसलिए शरीर के छिद्र नहीं रुकना चाहिए। न साबुन से कोई गोरा होता है और न साबुन से कोई तंदुरुस्त होता है। ये केवल आदत की बात है। मैं बगैर साबुन के ही आप मेरा शरीर देखेंगे तो ना कोई मैल है ना कुछ है, मेरा शरीर वैसा का वैसा है। मैं डेली नहाता हूं। इस प्रकार से आप नहाएंगे। नहा के फिर आप इतना आपने यहां पानी डाल दिया 2-3 मग्गा, फिर आप 1 मग्गा मुंह पे पानी डालेंगे। एक हाथ से पानी डालेंगे और दूसरे हाथ को साथ साथ चलाएंगे इस तरह से, पानी रुके ना। और इस तरह से करके पहले मुंह पे पहुंचेंगे और पूंछ के पूरे बदन को हाथों से पहुंच देंगे। उसके बाद फिर तौलिया लेंगे तो सबसे पहले सर को मल के, फिर पीठ पर मलेंगे, फिर अंगों को मल के हाथ पहुंच के आप अपने कपड़े बदल लो। ये हुई क्रिया। फिर उसके बाद वहां से बाथरूम से, अगर बाथरूम इंटरनल है तो कोई बात ही नहीं है, बाहर बाथरूम है तब बता रहा हूं मैं। फिर आप वहां से जब चलेंगे तो ये जो आप शॉल ले गए थे उसको आप ओढ़ के आना है घर के अंदर। घर के अंदर आके आपको क्या करना है वो सब रख दो, शॉल वॉल सब रख दो। अब आपको थोड़ा वर्जिश करना है। कैसे करना है, 10 बार ऊपर करो हाथ, 10 बार ऐसे घुमाओ हाथ और 10 बार यूं करो और 10 बार नीचे को करो जमीन में। इस प्रकार से करके और 10 दंड बैठक लगाओ। फिर पूरे बॉडी पे हाथ फेरो। फिर आप तेल लो, तेल लेके सर में लगाओ, जिसका भी आप लगाते हैं, सर में लगा के पूरी बॉडी मस्त हो गई। अब आपको जाड़ा बिल्कुल नहीं है। अब आप क्या करो, इनर कपड़ा पहनो, पजामा पहन लो या जो वस्त्र साधना में बैठते हैं वो आप वस्त्र ओढ़ लो। यहां होके ओढ़ना है, ऊपर होके, कानों पे होके। और टोपी अगर कोई है तो आप टोपी भी लगा सकते हैं जाड़े से बचने के लिए। इतना करने के बाद अब आप साधना कर सकते हैं। आपको कोई जाड़ा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। साधना करके अगर आपकी लंबी साधना है घंटे भर की तो आप थोड़ा कपड़े सही पहन ले। कम समय की है, आधा घंटे की है, तो आप चल सकते हैं कम कपड़ों में। इनर जरूर पहन ले, पजामा हो वैसा तो पजामा पहन ले और चादर ओढ़ ले। आपकी साधना अनवरत चलती रहेगी। ये तो नहाने का टिप है। अब दूसरा टिप हम बताते हैं आपको। दूसरा टिप यह है कि अगर किसी को बुखार आ जाता है तो बुखार में आपको क्या करना है, 5 तुलसी पत्ता, 5 काली मिर्ची, 5 लौंग, थोड़ी अदरक और थोड़ा गुड़, ये डाल के आप 2 कप पानी में चाय बनाएं और थोड़ी चाय पत्ती, और बना के उसको करी खोला दें। जब वो खोल जाए तो खोलने के बाद उसको आप छानें। उसमें दूध नहीं डालना है,
अब आप उसको जब पिए तो उसमें 3 बार गायत्री मंत्रों का फूंक मारना है पढ़कर। यह है गायत्री मंत्र की शक्ति का प्रभाव। एक बार पढ़ेंगे फूंक मार दिया, दोबारा पढ़ेंगे फूंक मार दिया, दोबारा पढ़ेंगे फूंक मारेंगे, जय गायत्री माता करके, और ऐसी भावना करेंगे कि दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की इसमें शक्ति है, सारे कष्टों को निवारण करेगी। और मैं इसको पी रहा हूं। आप इसको सुबह पिए, शाम को पिए। खाना उस दिन मत खाइए, एक दिन खाना खाना आपको अगले दिन। ये आपके सामान्य बुखार का है। और अगर कोई वैसे घबराहट हो रही है या कोई और परेशानी हो रही है तो जो हम जल पूजा का बताते हैं, आप उस जल में तुलसी के पत्ता डाल के रखें थोड़ा, और उस जल को दिन में थोड़ा थोड़ा पिए, ज्यादा नहीं पीना है। ठंडी का मौसम है, वैसे भी गर्मियों में भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए पानी। अगर आप घर में हैं तो, बाहर है तो थर्मस में ले जाइए आप, उसी में 2 तुलसी के पत्ता डले हों और तुलसी के पत्ते का पानी आप पिए, और उस जल को मंत्रित करके ही ले जाएं, आप उसको पिए। इस तरह से टीका लगाएं। अब मंत्र, आप कैसे बीमार होंगे? आपको कोई व्याधि नहीं, संकट नहीं, भूत प्रेत एक्सीडेंट वगैरह वगैरह सबके लिए काम आता है। अब आप गायत्री साधना कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे, मैंने कितनी वीडियो में ये सब बताया है कि अपने जल का, अपनी भभूति का इस्तेमाल करना है। आप जहां कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो पूछ लो, और मैं वीडियो इतनी डाल दी है, इसमें सब कुछ मिलेगा। तो मित्रों, इस तरह से ये गायत्री मंत्र की शक्ति का कमाल है। आप इस तरह से निरोग रह सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल करें, यही मेरी प्रार्थना है। जय गायत्री माता। आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं।